साथियों नमस्कार। एक सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे बहुत सारे साथी जो सहायक शिक्षक के चतुर लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अभ्यर्थी हैं, वे सब मिल करके लोक शिक्षण संचालनालय के ऑफिस में गए थे और उनसे जानकारी चाहा कि सहायक शिक्षक की चतुर लिस्ट कब आएगी। कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भारी उदासी देखने को मिल रही है साथियों। ऐसा लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया थम सी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अभी भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। सहायक शिक्षक के चतुर लिस्ट आने की संभावना बन रही है। तृतीय लिस्ट में कितने पदों में पात्र हुए, कितने अपात्र हुए हैं, कितने पदों पर नियुक्ति पत्र जारी हो गई है और शायद कल ज्वाइन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी, लेकिन अभी तक चतुर लिस्ट की सुगबुगाहट देखने को मिल नहीं रही है। साथियों मैं आ गया हूँ edu-portal.cg.nic लोक शिक्षण संचालनालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मेरे जैसे कई साथी हैं जो दिन में 2 से 3 बार जा कर के इस वेबसाइट का अवलोकन करते हैं कि कोई अच्छी खबर देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है साथियों। हमें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए सब लोग को मिल करके, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो अधिकारियों को कह दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करें, लेकिन बहुत लेट हो चुका है साथियों। लास्ट नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 13 फरवरी को आया था व्याख्याता के चतुर लिस्ट का। उसके बाद कोई अपडेट नहीं है साथियों। पहले जब भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो लगातार काउंसलिंग, सत्यापन, ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 अगस्त से शुरू हुआ था। इसके बाद लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था, चाहे वो सहायक शिक्षक पद की हो, शिक्षक पद की हो या व्याख्याता पद की हो, लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था। इसके बाद बीच में चुनाव हो जाने के कारण वह भर्ती प्रक्रिया में स्थिर कर दिया गया था, और जैसे ही शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब भर्ती पूर्ण हो जाएगी। जो 12,489 पदों की वैकेंसी है वह पूर्ण हो जाएगी, लेकिन 13 फरवरी को लास्ट नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा अभी सहायक शिक्षक के पद रिक्त हैं। एक हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग अभी 205 लोगों का रोल नंबर जारी हुआ था सहायक शिक्षक के लिए, और उन्हीं लोगों का काउंसलिंग और सत्यापन हुआ था। हालांकि इसमें आधिकारिक जानकारी नहीं है कितने लोगों को बुलाया गया था, कितने लोग को ज्वाइनिंग प्राप्त हुई है, कितने लोग पात्र हुए, कितने अपात्र हुए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि अभी भी बहुत सारा पद खाली है। द्वितीय और तृतीय लिस्ट के अनुसार 1968 पद खाली थे, तो उस हिसाब से अभी बहुत पद रिक्त होने चाहिए। तो साथियों हम सब मिल करके एक कदम उठानी चाहिए, क्योंकि 5 जून को पिछले बार वैकेंसी आई थी और उसको 1 साल हो जाएगा। 2 जुलाई होते ही यह भर्ती प्रक्रिया अपने आप डिले हो जाएगी साथियों, और बैकलॉग पद पर चले जाएंगे। इसलिए हमें सब मिल करके जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं चतुर लिस्ट की, जल्द से जल्द एक अच्छी पहल करनी होगी। सभी साथियों को मिल करके लोक शिक्षण संचालनालय के ऑफिस में जाना होगा, वहां से मांग करनी होगी। जब तक मांग नहीं करेंगे ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने वाली है, और बीच में अभी आचार संहिता भी लगने वाली है। साथ ही नए शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है और उस पर भी विज्ञापन आने वाले हैं। तो ये अपने आप यह भर्ती प्रक्रिया गर्त के समूह में जाने को दिख रहा है साथियों। और सबसे बड़ा मुद्दा है नए शिक्षक भर्ती में 50% मार्क को लेकर के। हालांकि आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो 45% मार्क्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी और जो हमारे पीएच कैंडिडेट हैं, विकलांग साथी, उनको दिया जाएगा 5% की छूट। हालांकि इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए भी हमें मांग करनी होगी कि 5% छूट दिया जाए, नहीं तो बहुत सारे हमारे साथी अपात्र हो सकते हैं। 50% 12वीं में मार्क ना होने के कारण उनके पास डीएड, बीएड की डिग्री तो है, लेकिन 50% मार्क ना होने के कारण वह अपात्र हो जाएंगे। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम डीएड और बीएड की डिग्री किए हैं तो पहले ही हमें 50% मार्क में एडमिशन देना था। डीएड और बीएड करने में हमारा 2 वर्ष का समय, साथ ही खर्च प्राप्त हो गए हैं।
अगर हम फॉर्म नहीं भर पाते तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो इसके लिए भी हमें ही कदम उठाना होगा साथियों। तो जो भी अड़चनें आ रही हैं उसके लिए हमें मिल कर के संचालनालय जाना होगा और वहाँ से मांग करनी होगी, तब कहीं जा कर के हमारे पक्ष में एक सकारात्मक न्यूज़ देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में यही डिस्कशन करने के लिए बनाया हूँ साथियों, सूचना देने के लिए कि हम बैठे ना रहें, हमें मिल कर के एकजुट हो कर के जितने साथी हैं सब मिल कर के 45% मार्क हो या चतुर्थ लिस्ट की मांग हो, शिक्षण संचालनालय जा कर के मांग रखनी होगी। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी गए हुए थे, लेकिन बार बार हर ज़िलों से, हर कोने कोने से साथी वहां पर आएँ और अपनी मांग को रखें, तब जा कर के हमारी मांग पूरी होगी और हमारी जो मांगें हैं, हमारी जो आशाएं हैं वो पूर्ण होगी साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह सकारात्मक न्यूज़ मिली होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।